नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदर्श इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर ने जो एसआईटी टीम का गठन किया गया था जांच के लिए, उसने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपा है और कोर्ट में जो रिपोर्ट सौंपा गया है उसी रिपोर्ट के जरिए दैनिक भास्कर ने एक खुलासा किया है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए कैसे सेटिंग होता है हमारे झारखंड में पेपर का, इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। देखिए, पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर की पति खुद अभ्यर्थी, पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर के जो पति है वो खुद जेएसएससी का कैंडिडेट था। उसने पेपर सेट करने में की मदद और उसी ने उसकी पत्नी को मदद किया था पेपर सेट करने में। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। देखिए, बोल रहा है जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छापा खाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई है। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारी और मजदूरों को लगाया गया। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए थे। देखिए, सबके पास वहाँ पर मोबाइल अवेलेबल था दोस्तों, जब वो लोग ट्रेजरी के अंदर जा रहे थे क्वेश्चन पेपर सब लेके, जहाँ सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। भास्कर के पास उपलब्ध एसआईटी के जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियाँ हुई है। पेश है भास्कर की खास रिपोर्ट। देखिए रिपोर्ट में क्या क्या पाया गया है। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इन्फोसोल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। पंचप्रगनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया, जो खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। सविता ने यह बात आयोग की परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। सविता जनवरी 2018 से अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी के वुमेन्स कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। 28 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम के लुपुंगडू स्थित संत जेवियर स्कूल में एंथोनी ने परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद देखिए और क्या क्या है इसमें। देखिए, सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया ओरिजिनल पति के लैपटॉप में। देखिए, सविता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय से पहली बार मिली थी। सितंबर 2022 में तन्मय ने फ़ोन कर 1 माह में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेजा गया। उन्होंने इसमें पति की मदद ली। पेपर पति के लैपटॉप पर तैयार किया गया। इसका प्रिंट आउट तन्मय को दे दिया, जबकि ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही था। 1 माह बाद तन्मय ने फिर 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने पर एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव में पेपर कॉपी कर लिया और मूल पेपर लैपटॉप में छोड़ दिया। पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ था, बस फ़ोन में बात हुई थी। देखिए दोस्तों, कितना ये लोग गैर जिम्मेदार है। इसके बाद और देखिए, नागपुरी के प्रोफेसर का दावा, बिना सील किए तन्मय को दिया। देखिए, नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के बिरसा कॉलेज के अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलता कुमार ने तैयार किया था। उन्होंने एसआईटी को बताया, तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। कोई भी प्रश्न पत्र से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया। 1 माह बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उसके बाद उस पर ना कोई सील था, ना ही हस्ताक्षर। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने को कहा। 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया उसमें अधिकतर प्रश्न उनके तैयार किए हुए थे। इसके बाद देखिए,
प्रिंटिंग का ना सीसीटीवी फुटेज मिला और ना ही एसओपी। देखिए, पुलिस ने सतवत इंफोसोल के नेटवर्क कोऑर्डिनेट ए अरविंद से पेपर की छपाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज मांगा। उन्होंने बताया कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिन का वीडियो फुटेज स्टोर रहता है, तब का फुटेज नहीं है। पुलिस ने कंपनी के सीईओ सुनिधि रामेश्वरन से परीक्षा संचालन को लेकर तैयार एसओपी मांगी तो बताया गया कि ऐसा कुछ तय नहीं है। मतलब उनका कहना है कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अब पुलिस ने क्या बोला, देखिए दोस्तों, पुलिस क्या बोली है कि एजेंसी पर आपराधिक केस दर्ज हो। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रश्न पत्रों की टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण की जगह सीसीटीवी की निगरानी में होनी चाहिए, जो नहीं किया गया। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद देखिए इसका और थोड़ा रिपोर्ट में क्या क्या है। देखिए, एसआईटी 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुगुड्डी के राजीव नगर स्थित सतवत इंफोसोल के प्रिंटिंग प्रेस पहुंची। निरीक्षण में पाया गया कि प्रिंटिंग वाले कमरे में दरवाजे में छेद था, जहां से आसानी से पेपर बाहर फेंका जा सकता था। उसके बाद दूसरा, पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी एजेंसी के अधिकारी मधुमती व कुलंदेई येसु पर थे। इनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की। प्रिंटिंग प्रेस जाने से पहले उसका मोबाइल जमा करा लिया जाता था, लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया और कुछ तस्वीरें भी खींची। उसके बाद देखिए दोस्तों, 3 लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिए गए। उसमें एक सेट का चयन कर जेएसएससी ने तन्मय को दिया था। तब जेएसएससी ने विशेष सतर्कता नहीं बरती। उसके बाद देखिए, प्रिंटिंग प्रेस के मेंटेनेंस मैकेनिक आर परवीन ने बताया कि कई बार छपे पेपर को मैनुअली हैंडल किया गया। वहीं एक कर्मचारी राजेश कई बार छपाई वाली जगह पर जाता था और मोबाइल से मशीन आदि को फोटो लेता था। उसके बाद देखिए, 11 कंटेनर से पेपर व 3 कंटेनर से ओएमआर सीट रांची भेजा गया। एजेंसी के कर्मचारी ही साथ थे और कंटेनर की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। देखिए, एजेंसी के कर्मचारी ही साथ में थे, यहीं पर देखिए खेला हो गया है। उसके बाद रांची पहुंचने पर पेपर व ओएमआर सीट जेएसएससी और ट्रेजरी अफसर के मौजूदगी में रांची ट्रेजरी में रखा गया। बाहर तो वीडियोग्राफी कराई गई, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई, जबकि कर्मचारी व मजदूर के पास मोबाइल थे। तो ये था दोस्तों भास्कर का पूरा रिपोर्ट। बहुत बड़ा खुलासा किया है एसआईटी के टीम ने। आपको क्या लगता है वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।